इंदरसिंग बावरी हत्येच्या निषेधार्थ समाजबांधव झाले आक्रमक। आरोपींना कठोर शिक्षेच्या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढला मोर्चा। नांदेड ग्रामीण पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत इंदरजीत सिंग बावरीच्या नुकताच हत्या झाली होती। या प्रकरणातील 6 आरोपींना अटक झाली असून एका आरोपी अद्याप फरार आहे। या हल्लेखोरांना कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी बावरी कुटुंब आणि नातेवाईकांनी आज गुरुद्वारा गेट क्रमांक 1 पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढला। हा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवावा, सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती करावी आणि तपास SIT मार्फत करावा अशी मागणी मोर्चेकऱ्यांनी केली। याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी मागणीचे निवेदन देण्यात आले। हत्या नहीं हुई है, वो 5 की हत्या करे गई है घर में। एक तो 2 बच्चे उनके अनाथ हो गए, एक जो बीबी है उनकी पूरी उम्र अनाथ हो गई है, एक जो माँ बाप है 2 वो अनाथ हो गए हैं। ये 5 जनों की हत्या जो उन्होंने की है, हमको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उन लोगों को। उसको फांसी से भी जो बेहतर है वो उनको मिलनी चाहिए सर। हमारी माँ की मांग इतनी है, बस उसके आगे कुछ नहीं बोल सकते सर। हमारी मांग एक ही है कि उसको फांसी दिए जाए, जल्द से जल्द दिए जाए, और उनके बच्चों का तरफ से देख के उनको दिया जाए कि बच्चे कब बड़े हुए और कब माँ का सहारा बने। हम तो सारा अभी बन चुके, थोड़ी कभी आगे हम रहे या ना रहे, मगर उसका जो स्वाग उजड़ा है उसको न्याय जरूर दिलाइए आप, और कड़ी से कड़ी सजा दिलाइए उनको। इतनी एक माँ की विनती है आपके आगे, और कहीं माँ की विनती होंगी जो अभी तक किसी ने नई आवाज उठाई है, मगर जो ये माँ है वो आवाज उठा रही है। कहीं माँ भी बच जाएंगी, कहीं स्वाग उजड़ने से बच जाएंगे। जो गैंग है वो गैंग का जो है वो उसकी जड़ मिटनी चाहिए, आगे से हादसा नहीं होना चाहिए। एक बच्चा गया है, दूसरा नहीं जाना चाहिए अपने। बस वो माँ की भी विनती आप सुनो, और मैं माँ की विनती सुनो। इतनी आज मांग से आपकी मोर्चा निकाला गया है। आज हमारी मांग यही थी कि जैसे मेरे बच्चे की एक बेरहमी से जो क्रूर हत्या कहते हैं, जिसे जो देखे नहीं जा रही है इस तरह की हत्या उसने इतने वार मार के उसने की थी, तो वो क्रूर हत्या में जो सजा बैठती है, फांसी की सजा या जन्म ठेप, ऐसी सजा उनको होनी चाहिए। क्योंकि मेरा ये घर उन्होंने नहीं उजाड़ा है। ये यहाँ आप सभी पत्रकार नांदेड़ के भी हैं, बहुतेक KB गैंग को अच्छी तरह से आपने भी देखा है, सुना है। KB गैंग की इतनी दहशत हो चुकी है नांदेड़ शहर के अंदर, अभी साक्षी पुरावे भी उनके सामने आने के लिए घबरा रहे हैं। अभी तक एक भी साक्षी जिन्होंने आगे आके नहीं दी है। हमारे परिवार ने उनके पास में जाके हाथ जोड़ के बेनती की, लेकिन उनको इतना भय है, इतना डर है, जो एक भी किसी भी साक्षी आगे आने के लिए तैयार नहीं है। अगर साक्षी आएगी नहीं आगे तो न्याय कैसा न्याय देगा जज साहब? क्योंकि कोई भी आदमी साक्षी को देखे, आज CC फुटेज के अंदर सब कुछ दिखाई दे रहा है। जहाँ की हमारे घर से प्लानिंग हुई है, वहाँ के सारे CC कैमरे हम पुलिस वालों को हमने चेक कराए, वो कैमरे में भी वो दिखाई दे रहे हैं। जब वहाँ हमने पुलिस वाले के पास में जाके पूछा कि उनके आपने सबूत है, तो वो पुलिस वाले कह रहे हैं कि उन्होंने उनके पुरावे नष्ट कर दिए हैं। जब पुरावे नष्ट हो गए हैं तो उनकी कलम डाल रहे हैं, उनके कपड़े चेंज कर दिए गए हैं, जो हथियार है वो नहीं मिला है, जो इलेक्ट्रॉनिक जो उनके पास मोबाइल थे वो उन्होंने जला दिए हैं। तो सीधा सीधा वो पुरावे नष्ट करने की कलम डाल रहे हैं, और आगे कोई साक्षी नहीं है। जो एक साक्षी है, जो हमारा बच्चा, उसको भी धमकी दी जा रही है। तो हमारी मांग यही है कि उच्च अधिकारियों के तहत SIT की जांच होनी चाहिए, और फास्ट ट्रैक में केस होना चाहिए। और जो उज्ज्वल निगम, जो हमने उनका बहुत नाम सुना है, जो उनकी बुलंद आवाज है, आज तक उन्होंने फांसी की सजा, जब भी वो खड़े हुए हैं उन्होंने ऐसे गैंगवारों को फांसी की सजा दिलाई है। तो मैं इस न्यूज चैनल से सरकार से हाथ दो जोड़कर बेनती करता हूं, मैं माजी सैनिक हूं, मेरे इस केस में उज्ज्वल निगम जैसे सर को देना चाहिए, जो मुझे एक भरोसा रहे कि वो दलिंद्रों को और राक्षसों को, मेरा एक घर नहीं बर्बाद किया उसने, कहीं माओं के घर बर्बाद किए, कहीं बेटियों के सुहाग उजाड़ दिए हैं। मेरे भी एक लौता एक बेटा था, आज जो पूरा मेरा परिवार तहस नहस हो गया है। तो ऐसा मुझे भरोसा है सरकार पे कि वो एक उज्ज्वल निगम जैसे सर को अगर इस केस में देंगे तो मुझे जरूर न्याय मिलेगा। और महाराष्ट्र शासन और
हमारे मुख्यमंत्री जी से मेरी बेनती है, जो फुटेज में जो भी दिखाई दे रहे हैं उन लोगों को कड़क कार्रवाई करके साक्षी में लेना चाहिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज हमने नंदेड़ साहब में, हजूर साहब में जो 7 मई आंदोलन जो निकाला है वो किस लिए, जो हमारे बलजीत सिंह भाई हैं, 8 अगस्त को इनके बेटे की बेरहमी से जो हत्या हुई थी, उनको अभी तक हमें ये नहीं दिख रहा कि कोई उन पे जिनसे हथियारें कोई ख़ास कार्रवाई हो। इसलिए हम आज अपना जिनसे निवेदन देने वो हम आए थे कलेक्टर साहब को। जैसे हमारा सिकलीगर समाज है, मैं ऑल सिख सिकलीगर एसोसिएशन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो हमारे 18 राज्यों से सिकलीगर समाज यहाँ आज हाजिर है। वो इसलिए हाजिर है भी अगर इसको हमारे भी ना अपने तसल्ली नहीं होती, उनको नहीं उन पर कार्रवाई हो रही, सो हम इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन आज हम मिले कलेक्टर साहब से और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है भी आप एकदम विश्वास रखो, जैसे आप चाह रहे हो वैसे ही कार्रवाई करेंगे। और हमारी ये भी प्रशासन से यही है भी उनको फांसी होनी चाहिए और इनकी SIT लगाकर उनको जो भी सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ये हमारी जो हमारा सिकलीगर समाज है ऑल इंडिया का, उनकी भी यही मांग है। कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया है भी जो आप हमारे पास मांगे लेके आए हो उनका हम पूर्ण करेंगे। आपके जैसे आप बोल रहे हो, जैसे 2 आरोपी अभी फरार हैं, उनको भी हम अरेस्ट करेंगे। अरेस्ट करा के जो भी उनको सज़ा सख्त से सख्त मिलती है वो हम उनको दिलाएंगे। ये हमें